प्रदेश में पैदा हुए, न वो आपके परिवार में पैदा हुए, ना ही उन्होंने उनको आपने कभी गोद में खिलाया, फिर भी उनकी मूर्ति क्यों लगाई? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी पत्नी को भी खो दिया, अपनी सुख सुविधाएं भी छोड़ दी, 22-22 घंटे जाग के संविधान लिखा और हमें बराबरी का अधिकार दिया। इसलिए हम उनको मानते हैं। हम तो उनको जिंदा तो छोड़िए, उनकी मूर्ति को भी कोई हाथ लगा ले ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन उनके जो सपने थे, उनको कौन पूरा करेगा? उन्होंने जो सपने देखे थे कि भाई गरीबों की जिंदगी बदलाओ, उनको कौन पूरा करेगा? ये तो आपको और हम ही कंधे में जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना, उठानी पड़ेगी। जिनके बाप दादा कोई काम अधूरा छोड़ जाते हैं, जैसे किसी के पिता ने कोई काम शुरू किया और वो बीच में छोड़ के चले गए, दुनिया चले गए, तो अब बेटे की जिम्मेदारी होती है कि उस काम को पूरा करे। अगर अच्छा बेटा होगा तो काम को पूरा करेगा, बुरा बेटा होगा तो उस काम को मटिया मेट कर देगा। तो हम तो उनके अच्छे बेटे हैं, जो सपना उन्होंने गरीबों के लिए देखा था कि भाई हमारे गरीब लोगों के जीवन में बदलाव होगा, इनको पास भी खुशियां आएंगे, सुख सुविधा आएंगी, तो उनका ही काम आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में मैं अकेला इस ताकत को नहीं बना सकता, इसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। जब तक मेरे हाथ में कलम की ताकत नहीं होगी, तब तक मैं अपने भाइयों को रोजगार कहां से दे पाऊंगा, फिर उनको नौकरी कहां से दे पाऊंगा, उनके लिए उद्योग धंधे कहां से लगवा पाऊंगा, माँ बहनों को जो पेंशन मिलती है 500 रुपए, उसको बढ़ा के 5000 कैसे करवा पाऊंगा, बिजली का बिल कैसे कम करा पाऊंगा, गैस के दाम कैसे कम करा पाऊंगा। सारी चीजें तो राजनीति में बैठ के ताकतवर लोग करते हैं। तो जब हम ताकत में नहीं होंगे तो मदद कैसे करेंगे? तो मैं आपसे मदद मांगने आया, समय कम है, काम ज्यादा है, आप मेरी मदद कराओ और मुझे लड़ाई लड़ने का मौका दो। आप पे भी मौका है अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का। जो नेता हमसे वोट लेके चले जाते हैं, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट, मेरी बात खत्म हो जाए फिर आप बोलेंगे, ठीक है? तो मैंने आपको सारी बात बता दी और मैं आपसे मदद मांगने आया। बताओ मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? अपनी जिंदगी देखो, अगर इसी में खुश हो जो मिल रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। एक आपको डर होगा, वोट देंगे चंद्रशेखर यादव को, मशीन से चला जाएगा किसी और को, है ना? लेकिन आप ये बात लिख लो, चोरी उनके यहाँ होती है जिनका पहरेदार कमजोर होता है। कभी आपने डीएम एसएसपी के यहाँ चोरी होते सुनी? कभी आपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के यहाँ चोरी होते सुनी? तो आपका चंद्रशेखर यादव भी बड़ा मजबूत है, चोरी नहीं हो सकती, आप चिंता मत करो। बस आप अपनी वोट को जिम्मेदार से देना, किसी की बातों में मत आना। किसी के लोग आपको प्रलोभन देंगे, क्योंकि वो आपको 2-4 दिन की सुख सुविधा देके लंबे समय तक आपको सुख सुविधा विहीन करना चाहते, तो वो आपको प्रलोभन देंगे, पैसे की बात भी करेंगे, सुख सुविधा की बात करेंगे और तमाम तरह के आंसू आगे टपकाएंगे। लेकिन कोई आपके बच्चों के बारे में नहीं सोचे। अगर सोचते तो देखो, भाजपा के लोग अच्छे होते तो भाजपा की सरकार को दिया गया आपको? उनसे पहले भी लोगों को मौका मिला, तो बताओ आपके मकान पक्के क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने आपकी समस्या को अपनी समस्या नहीं माना। अब एक भाई वो, हाँ इधर आओ, यहाँ जब उन्होंने आपकी समस्या को समस्या नहीं माना, तो आप भी उनके बारे में मत सोचो। सर, मैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी बीसीए। अब सर, माय प्रॉब्लम इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब मैं हिंदी में कह रहा हूँ आपको। सॉरी कितनी कठिनाइयाँ आपकी, कितनी कठिन समस्या आपकी? मैं कह रहा था कि ये देश का संविधान बदलना कह रहे, क्या हो सकता है ऐसा? हो सकता है, हो सकता है ऑब्वियसली सकता है। अगर ऐसे चलता रहा तो बदला जाएगा। सर देखो, अगर वो ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे तो ताकत का नशा, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ऐसा मत करो। जब एक जगह हो जाती है ना, तो जब ताकत का नशा ऐसा होता है, आदमी ताकत के नशे में पागलपन करता है। जैसे किसानों के खिलाफ कानून बना दे सरकार ने, किसान तो पूछा नहीं, किसान आवाज उठाने के तो लट मारे, बंदूक की गोले चला दी, आंसू गए तो बोलते। देखो सत्ता आदमी को पागल कर देती है, तो क्या पता क्या कर दे। जितनी सरकारी नौकरियां थी, दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे नौकरी लग जाते, सारे डिपार्टमेंट प्राइवेट कर दिए, कहाँ लग जाओगे नौकरी? आरक्षण के झुंझुने का क्या करोगे? जब आपकी ताकत है क्या करोगे? तो जैसे आपने मुझसे सवाल किया, मैंने आपको बता दिया सब कुछ संभव है। तो आप भी समझ लो कि जब आप अपनी वोट के प्रति जिम्मेदार नहीं बनोगे तो सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाएगा। और ये जो समस्या पैदा हुई है देश में संविधान खतरे की, सारे नेताओं के रहते हुई है, सारी पार्टियां ही हैं इनके रहते थे संविधान खतरे में आ गया। तो इसका मतलब समझो कि वो पार्टी अपना काम ईमानदार से नहीं कर। तो जब वो अपना